नमस्कार दोस्तों। दिसंबर 2024 की घटना है। सऊदी अरब में एक महिला जाती है और वह करीब एक सप्ताह घूमने के बाद उसको याद आता है कि यहाँ की कानून व्यवस्था बहुत ही सख्त है और बहुत ही अच्छी है। इसीलिए वह महिला सोचती है क्यों ना अगर मैं यहाँ आई हूँ तो कुछ प्रैक्टिकल यहाँ कुछ कर लिया जाए मेरे ही द्वारा। उसके बाद मैं मैसेज दूंगी लोगों को सोशल मीडिया पर यहाँ की कानून व्यवस्था कैसी है। ऐसा ही जब महिला के मन में ये ख्याल आता है तो वो अपने कुछ जेवर को अपने शरीर से उतार कर और एक ऐसे जगह जाती है जहाँ महंगी महंगी गाड़ियाँ लगी हुई थी और वहाँ जाके महिला चुपके से अपने जेवर को वहाँ जाके रख देती है और वहाँ से थोड़ा हट के अपना कैमरा जो है ऑन करके सब रिकॉर्ड कर रही थी। जब वह महिला सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी, करीब आधे घंटे तक वह देखी तो कोई वहाँ हर एक व्यक्ति आता था जाता था, लेकिन कोई उस जेवर को नहीं छूता था। महिला को लगा कि अब कोई उसको छुएगा, अब कोई उसको लेकर भाग जाएगा, अब कोई उसको चुरा लेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह महिला जब करीब अपने फ़ोन में वह 34 मिनट का वीडियो लोड कर ली, उसके बाद वो थक गई। अब लगता है कोई इसको नहीं लेगा, लगता है यहाँ का कानून व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, यहाँ की लॉ जो है बहुत ही सुंदर है और यहाँ जो जैसा हम सुने थे उससे लगता है हमको कहीं ज़्यादा अच्छी है। जब महिला खुद जाके ले आती है अपना जेवर, उसके बाद वो वीडियो जो महिला सोशल मीडिया पे डालती है और सारी कहानी अपने वीडियो में बोलती है कि ऐसे हम यहाँ प्रैक्टिकल करना चाह रहे थे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमको बहुत ही अच्छा लगा ये चीज़। जब सोशल मीडिया पे ये चीज़ सारे आदमी के पास जब पहुंचता है सोशल मीडिया के ज़रिए, सब आदमी अपना कमेंट स्टार्ट कर देता है देने के लिए कि हाँ सही बात है, सऊदी अरब का कानून बहुत ही अच्छा है। वहाँ कोई छोटा भी गलती होता है तो वहाँ राजतंत्र है, लोकतंत्र नहीं है। हम लोग को इंडिया में लोकतंत्र है। राजतंत्र का मतलब होता है कि जहाँ एक राजा के परिवार से लगातार जो है राजा बनते ही जाता है और वही पूरा सब कुछ संभालता है देश का। इसी तरह जब सोशल मीडिया पर देखता है, मिलियन में उसका व्यू जाता है, लोगों का बहुत अच्छा सुंदर कमेंट आना स्टार्ट हो जाता है। और इसी बीच ऐसा एक घटना होता है कानून को ऊपर। एक लड़का जो यूपी का रहने वाला होता है जिसका नाम होता है जैद, वह जाता है सऊदी अरब ड्राइवर की नौकरी करने। जब वहाँ जाता है तो उसको ऐसा ही 20-30 हज़ार रुपया मंथली मिल जाता है, लेकिन इससे उसको संतुष्टि नहीं होता है। वो सोचता है कि कहीं और अगर जाएंगे तो इससे अच्छा पैसा हमको मिलेगा। वो लड़का इसी बात को सोचते सोचते नौकरी को चेंज करते करते उसको 1 साल बीत जाता है। 1 साल बीतने के बाद वो उस लड़का को एक सऊदी अरब की जब उसको सऊदी अरब की एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाती है तब उसका तनख्वाह थोड़ा कुछ बढ़ जाता है। इसी क्रम में होता क्या है, उससे गलती हो जाता है और वह गाड़ी से कहीं ठोक देता है। गाड़ी से ठोकने के बाद गाड़ी बहुत डैमेज हो जाती है और वहाँ की जो हमको जैसे मानना है कि सऊदी अरब का सामान्य व्यक्ति जो होता है उसका गाड़ी का कीमत होता है 20 से 30 लाख रुपया। तो इसी क्रम में जब लड़का को बहुत सारा डर लग गया मन में कि लगता है हमको मारेगा पीटेगा, तो लड़का डर से वहाँ से भाग गया। भागने के बाद जो वहाँ का गाड़ी का मालिक था, ओनर था, वह जाके अपने गाड़ी का पैसा वसूली एक FIR दर्ज करवा देता है। लड़का जब भागता है वहाँ से तो उसको एक सऊदी अरब के जो सिपाही होते हैं पुलिस वाला, उससे उसका मुलाकात होता है और जब उसको ये सारी बात अपना बोलता है कि सर मेरे साथ ऐसे घटना हुआ, उस पुलिस वाले को थोड़ा इस पर दया आता है। वो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, हम हैं ना, तुमको मैं सब कुछ प्रक्रिया करके तुमको निकलवा दूंगा उसके FIR से। जब पुलिस वाले के यहाँ काम करना वो लड़का चालू कर देता है, वह बोलता है कि मेरा एक गाड़ी है और मेरा बच्चे लोग को तुम इसको लेके जाना, जब उसका छुट्टी हो जाए तुम उसको घर पे लेके आ जाना। बोला ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। उसका मंथली वहाँ इंडिया के अनुसार कम से कम 38 हज़ार रुपया वेतन से स्टार्ट हो जाता है। नौकरी करने क्रम में जब 3-4 महीना वो नौकरी करता है पुलिस वाला के यहाँ, उसके बाद कोई उसका मुखबिरी कर देता है और उस लड़का के
गाड़ी में थोड़ा ड्रग्स होता है, जिस ड्रग्स का वजन 705 ग्राम था। 705 ग्राम ड्रग्स बहुत ज़्यादा होता है, बहुत कीमती भी होता है। जब मुखबरी हो जाता है उसके गाड़ी का, तो उसको चारों तरफ से पुलिस वाले घेर लेते हैं और उसके गाड़ी का तलाशी लेना स्टार्ट कर देते हैं। उसी क्रम में उसका एक दोस्त बन जाता है, जो होता है क्या बोलते हैं, जो इंडिया से बगल पड़ता है पाकिस्तान, उस देश का उसका दोस्त बन जाता है एक लड़का। और दोनों दोस्त अच्छे काम कर रहे थे वहाँ पे। जब ये लड़का को पुलिस पकड़ के ले जाती है और उसके बाद इसके नाम से वहाँ जो ऑन द रिकॉर्ड सब डिटेल्स खंगाला जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी फॉरेन कंट्री से और वो कहीं भी जाता है विदेश, उसको टोटल कागजात और टोटल उसका डॉक्यूमेंट जो होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, सब वहाँ जमा रहता है, ऑन द रिकॉर्ड रहता है। जब इसके बारे में जांच शुरू किया गया तो इसके नाम से एफआईआर था। एक जो मालिक था वो इसके ऊपर एफआईआर किया था अपने बहन का पैसा वसूली के इस सिलसिले में। जब इसको जेल में बंद करके इस पे कोर्ट का मुकदमा स्टार्ट हुआ, तो सऊदी अरब के गृह मंत्रालय में, होम मिनिस्ट्री में एक लेटर लिखा जाता है और वो लेटर लिख के भारत के दूतावास जो वहाँ पे रहते हैं उनको भेजा जाता है। जब भारत के दूतावास इस लेटर को देखता है, वो तुरंत वहाँ से दिल्ली होम मिनिस्ट्री, यानी इंडिया का जहाँ होता है होम मिनिस्ट्री, वहाँ भेजता है। और वहाँ जाने के बाद जब वहाँ का अफसर देखता है, उसको बोलता है जल्दी इसको यूपी के ज़िला में भेजो। उस ज़िला का नाम था प्यारे मित्रों मेरठ। मेरठ ज़िला का वो जब वहाँ जाता है डीएम साहब के पास, वह बोलता है कि इसको जल्दी से एक नाम है, उस लड़का का नाम था गांव का रछौता। मेरठ में उस लड़का का नाम गांव था रछौता। वहाँ एक थाना पड़ता है और थाना में वहाँ सब इंस्पेक्टर थी सोमिया। जब सोमिया के पास ये लेटर पहुँचता है तो सोमिया देखती है तो भौचक रह जाती है। वो सोचती है क्या घटना हो गया इस लड़का के साथ। जब लेटर वहाँ पहुँचता है तो सोमिया फिर वहाँ से अपना टीम बनाती है और टीम बना के जाती है रछौता गाँव। वहाँ जाके पूछता है, कोई जुएद नाम का लड़का है जो सऊदी अरब में ड्राइवरी का काम करता था, उसके साथ कुछ एक्सीडेंट यानी घटना हो गया है, उसका घर कहाँ है। जब वो बारी बारी से सभी लोग से पूछता है और जब उसका घर का पता चलता है, उसका पिताजी का नाम था मोहम्मद जैद, उस लड़का का नाम था जुएद। जब उसका पिताजी से बात होता है तो उसका पिताजी सारी कहानी बताता है। वो लड़का 2018 में सऊदी अरब गया था ड्राइवरी का नौकरी करने। मेरठ का रछौता गांव है, वहाँ करीब 8 से 10 हज़ार की संख्या में वहाँ लोग रहते हैं उस गांव का। हमारे मुताबिक जहाँ तक हमको पता है, करीब वहाँ 30-40% घर से सभी व्यक्ति गए हैं सऊदी अरब और 90% आदमी गए हैं ड्राइवरी ही करने। जब ये बात खबर पूरे मोहल्ला में फैलता है आग की तरह, सबके ज़मीन के नीचे से सबके ज़मीन हिल जाता है। वहाँ की सब डर से सहम जाते हैं कि मेरा भी बेटा गया है, मेरा भी हस्बैंड गया, उसके साथ क्या होगा सऊदी अरब में। सब बहुत चिंतित हो जाते हैं। सब अपने अपने जो होता है सबका शुभचिंतक, उसको फ़ोन लगाना चालू कर देते हैं और वहाँ की हाल समाचार लेना चालू कर देते हैं। जब मोहम्मद जुएद जो होता है, जैद का पिता, उसको सोमिया सारी खबर जब बताती है कि ऐसे बात आपके बेटा के साथ घटना हुआ था, एक वहाँ का जो ऑनर था वो केस किया है, गाड़ी ऑनर, और उसी केस में आपको बेटा का वहाँ सजाए मौत हो गया है। जब उसका पिताजी ये कहानी सुनता है, उसका दिमाग हिल जाता है और उसकी माँ जो थी, जिसकी नाम थी रेहाना, वह तो समझिए बेटा के वियोग में बेहोश हो गई थी। अब वहाँ की कानून व्यवस्था जो इसके साथ करे, और इसका पिताजी था मोहम्मद जैद, वह अपने होम मिनिस्ट्री इंडिया में ईमेल के थ्रू या आवेदन के थ्रू रिक्वेस्ट करेगा, मेरे संतान को, मेरे बेटे को बचा लीजिए, और देखिए आगे क्या होता है। हम तो चाहते हैं कि जुएद वहाँ से बच के इंडिया लौट आए। और ये कहानी से आप लोग को क्या सीख मिलता है, आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और ये कहानी कहने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है और किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। ये कहानी आपको अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए अपने शुभचिंतक को। इसी के साथ जय हिंद।